वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और मेरी खुशी से आप अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि आज भी मैं कितनी खुश हूँ। और थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और हर दिन की तरह आज का दिन भी इतना खूबसूरत था। बारिश हो रही थी लेकिन आज कोई पोएम नहीं है। और हम करने लगे थे नाश्ता। और बच्चों की हो चुकी हैं छुट्टियां, जो कि कोरोना वायरस की वजह से पहले कह रहे थे कि हमारे काउंटी में छुट्टियां नहीं होंगी, सिर्फ LA काउंटी में होंगी। लेकिन अब हमारी भी छुट्टियां जो हैं उन्होंने अनाउंस कर दी हैं। और ये था सबका अपनी अपनी मर्ज़ी का नाश्ता। और नाश्ते के बाद किचन समेटने के बाद मैंने चला दिया था बखूर। और इससे ये होता है कि आपके घर में जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। और जो सऊदीया में रहती हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसका नाम है बखूर खंजर। और ये मेरे फादर इन लॉ ने मुझे ला के दिया था। और उसके बाद से मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि अब वो 5-6 डब्बे जो हैं वो मुझे दे के US भेजते हैं वापस। और थैंक यू सो मच इसके लिए। और आज हम निकल आए थे बाहर, हमारा मूड था मॉल जाने का। सही है। क्या पहली दफा देखिए मॉल मन? हाँ, ये मरी कोरोना वायरस में यहाँ पे मॉलों में रश खत्म नहीं होता। पाकिस्तान में कह रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क्स, रेस्टोरेंट्स सब भरे हैं। पापा भी एक टॉय ले सकती हो? मैं टॉयज लेके देता हूँ आपको। मैंने आपके लिए कंटेनर मंगवाया पूरा। मैंने आपके लिए कंटेनर ऑर्डर किया है सारा। वो सारा कंटेनर आ रहा है, आज पहुंच जाएगा चाइना से। बल्कि वो मैंने लेट हो गया है, सारी किस्तें रुक गई हैं चाइना से। बाप आपका काम करता है पाउडर का। क्या? हाँ जी, क्या कहा? मैंने कहा कि पापा आपके काम करते हैं पाउडर का। कोई हाल नहीं पापा का, है ना? तो सुल्तान भी मर गई। और आप यकीन करें कि मॉल में इतना ज़्यादा रश था कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई इस तरह का कोरोना वायरस वगैरह का सीन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काउंटी में अभी तक सिर्फ 4 केस हुए हैं। और वो चारों केसेस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मतलब वो ठीक हो गए हैं वो लोग। और बस एंटर होते ही यहाँ पे इन्होंने झूले लगाए हुए थे जो आउट ऑफ ऑर्डर थे। वो हमने पैसे पूसे डाल के जो है वो पता चला कि लिखा हुआ था आउट ऑफ ऑर्डर। और बच्चों ने इसी तरह से बैठ के एंजॉय कर लिया। तो ये लगा हुआ था यहाँ पर स्टॉल फ्रोज़न योगर्ट का, जिसके ना बड़े मज़े के थे। लेकिन हमारा प्लान था सिनाबन खाने का, तो वो ऑलरेडी इतना मीठा हो जाता, तो इसलिए हमने आज ये नहीं खाई। ये हमने खाई थी मेरे सेकंड व्लॉग में। और उसके बाद 2-3 दफ़ा, तो अब दिल नहीं करता खाने का, इतना बस दिल भर गया हुआ है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, और आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें। तो यहाँ पर जूते मुझे यहाँ पर अच्छे लगते हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में स्टाइल्स आते हैं उनमें मेरा साइज़ नहीं मिलता। तो जूते यहाँ से और सऊदीया से ही लेके जाते हैं हम पाकिस्तान। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पाकिस्तान में साइज़ ढूंढना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर साइज़ जाता है 42 तक या 43 तक भी साइज़ होता है लेडीज़ का। और ये है डिज़नी स्टोर। ये यहाँ पे आपको हर मॉल में मिलेगा। डिज़नी एफिलिएटेड है, इसके अंदर हर चीज़ डिज़नी की है। और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर कभी आप डिज़नीलैंड घूमने आएँ तो आप डिज़नीलैंड के पास वाली शॉप से कुछ ना लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। और ये देखें, ये नमकदानी और काली मिर्च की कितनी खूबसूरत है। तो आप लोग इस तरह के किसी स्टोर्स में, मॉल्स वगैरह में फिर के ले लें। यहाँ पर अक्सर क्लियरेंस लगी होती है, 50% ऑफ होती है, 75% ऑफ होती है। और तो और के बहुत सस्ती डॉल्स वगैरह भी मिल जाती हैं, जो कि डिज़नीलैंड के पास बहुत महंगी हैं। आपके पास कौन सी डॉल्स हैं मुझे बताओ? मुझे ये वाली और ये मुलान भी है आपके पास, बेल भी है आपके पास, एरियल भी है आपके पास, ये वाली अरोरा भी है। अरोरा है आप लोगों ने, ये वाली पिंक ड्रेस वाली। स्नो वाइट भी है जी स्नो वाइट है आप लोगों के पास, ये वाली। ये ड्रेस में मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे
ये ड्रेस दे दी ये है। आपको फिट आएगी कोई? जी। अभी नहीं, अभी आप लोग अपनी पॉकेट मनी जमा करो। अच्छा जी, तो इसके टॉय की कहानी ये है कि इसने बहुत सारे टॉयज़ उठाए लेकिन वो वापस रख दिए, लेकिन ये वाला एक ऐसा टॉय था जिसको ये लेट गो नहीं कर पा रहा था और इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो हमें मजबूरन लेके देना पड़ा। ज़िद ये नहीं करता, लेकिन फिर हमें खुद होता है कि जब बच्चा कोई भी और टॉय पसंद नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही चीज़ बार बार उठा के पसंद कर रहा है, तो वो हम उसको ले दें। और ये मेरी फेवरेट डॉल्स थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मेरे हस्बैंड ने कहा जब तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें इस तरह की सारी डॉल्स ले दूँगा। मैंने कहा इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करें और सपोर्ट करें। और ये हर तरह की डिज़नी की चीज़ें पड़ी हुई थी यहाँ पर, बहुत मज़ा आया। ये हमने कर दिया था बाय बाय। और बस चलते चलते मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर किस तरह की चीज़ें हैं, क्या हैं। और अभी जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो ये है कि यहाँ पर देखें इतनी लूट मार इन्होंने मचाई हुई है कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में और सऊदीया में एक एक या दो रियाल वाली चीज़ें यहाँ पर इन्होंने $1 के लगाई हुई हैं और इनको कितना कितना प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पर, और लोग पागलों की तरह ख़रीदते हैं। लेकिन हमें तो पता है कि पाकिस्तान, इंडिया में और सऊदीया में ये चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं और हम लोग तो छोटे होते से ही यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन इनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं। ये हम आ गए थे जापानीज़ स्टोर में, लेकिन यकीन माने मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई यहाँ पर, पता नहीं क्यों। और तो और जापानीज़ कार्टून भी लगे हुए हैं। डोरेमोन कौन कौन देखता है? डोरेमोन, शिनचैन, आप देखते हो डोरेमोन, है ना? अच्छा, मुझे ना छोटे होते गोल्ड की घड़ी का बड़ा शौक़ होता था, तो जब भी हम गोल्ड मार्केट में जाते थे मामा को कहती थी कि गोल्ड की घड़ी लेनी है, तो मामा कहती थी कि आपकी शादी पे आपको गिफ्ट करूँगी। लेकिन जब तक बड़े हुए गोल्ड का शौक़ ही ख़त्म हो गया और फिर उन्होंने मुझे डायमंड का नेकलेस मेरे निकाह पे गिफ्ट किया था, और फिर मेरे हस्बैंड ने पहली बेटी पे डायमंड की रिंग, और फिर दूसरी बेटी पे भी डायमंड की रिंग, और फिर तीसरे बेटे पे उन्होंने मुझे कुछ नहीं गिफ्ट किया। कहते ही तो है ये रामदा, इसको क्या, ये खुद आ गया, इसकी मेहरबानी। तो बस इसी तरह से ही छोटी छोटी सी बातें होती रहती हैं। और ये वो स्टोर टोक्यो जापानीज़ जो मैंने आपको अभी दिखाया था, अंदर से कुछ ख़ास नहीं था इसके अंदर। ये लेंसेज़ की शॉप, और ये देखें हर तरह के 2 नंबर की परफ्यूम खुले आम बिक रही हैं। सऊदीया में तो उनको छुपा छुपा के बेचनी पड़ती हैं, और यहाँ पर जो है ये ओपनली बेच रहे हैं और ओपनली झूठ भी बोलते हैं कि ये ओरिजिनल हैं। और यहाँ पे बनाया हुआ था इन्होंने बच्चों का प्ले एरिया, वहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, तो हम बच्चों को वहाँ ले आए थे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर हाइजीन नहीं थी या कुछ नहीं था, इन्होंने सैनिटाइज़र्स लगाए हुए हैं, बच्चे हर थोड़ी देर के बाद जाके सैनिटाइज़र से अपने हाथ साफ़ कर रहे थे। और ये थी एक बहुत ही यूनिक सी शॉप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, और इसकी मैंने बड़ी तफसील से वीडियो बनाई है कि यहाँ पर इतनी यूनिक चीज़ें थी और इन्होंने अपने हर तरह के कल्चर को जो है वो संभाल के रखा हुआ है। और इसके अंदर भी ये 2-3 चीज़ें इस तरह की थी जो वहाँ पर 10 या 15 या 20 रियाल्स की मिल जाती हैं, और यहाँ पर इनके प्राइसेस 200, 300, 400 थी। तो मुझे तो देख के बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा वहाँ पर तो जो मेरी मामा के घर भी कॉर्नर शेल्फ़ लगा हुआ है, मेरे ससुराल में भी जो उनकी बड़ी जो टीवी लाउंज ड्राइंग रूम की शेल्फ़ होती है उसके अंदर सारी इस तरह की चीज़ें भरी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ये $200-300 की हैं। तो आप लोग भी देखिए मेरे साथ, चल के एंजॉय करते हैं थोड़े से व्यूज़।
थी यहाँ पर चीज़ें इतने मज़े की कि मैं तकरीबन 10-15 मिनट जितनी देर बच्चे खेलते रहे मैं यहीं पे एंजॉय करती रही। और ये देखें ये सारा हैंडमेड है और ये मैंने ज़्यादा सारी इसकी वीडियो और पिक्चर्स खींच लिए हैं कि जब कभी इंशाल्लाह मैं अपनी कज़न से मिलूँगी सना से तो हम लोग मिलकर ज़रूर बनाएंगे। और ड्रैगन्स, डिज़नी और इनका मेक्सिको की हिस्ट्री और हर चीज़ इन्होंने इतने संभाल के जो है उस चीज़ को ख़ूबसूरत तरीके से पेश किया हुआ था कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये हो रही थी मस्तियाँ थोड़ी सी बच्चों की। और एंड पे बारी आ गई थी मीठा खाने की, तो हम लोग यहाँ से मीठा लेके गए थे। घर जाके हमने खाना खाया और फिर बच्चों को एज़ यूजुअल इतने ज़्यादा थक गए थे सुलाया। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत मज़ा आया होगा और डिफरेंट चीज़ें देख के तो वैसे ही बंदे का दिमाग फ्रेश हो जाता है, बेशक विंडो शॉपिंग ही क्यों ना हो। तो ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी कि बच्चों के पापा के बच्चे मामा कहाँ गई और ये मेरा पुत्र मेरे साथ चल रहा था। तो बस हम लोग बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को और हम लोग इसी तरह से छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं। मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था, सुबह के टाइम बारिश हो रही थी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।